नमस्कार, आप देख रहे 4TB न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो वक्त हो गया देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। चंदौली के डीयू नगर में दवा व्यापारी रोहताश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, घटना पॉपुलर मेडिकल के पास हुई। हत्या की जानकारी मिलते ही डीआईजी वैभव कृष्ण और एसपी चंदौली मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था जांच की और सबूत इकट्ठे किए। अधिकारी लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस टीम हत्यारों की तलाश में सक्रिय, जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बरेली यूपी जगतपुर के बारादरी क्षेत्र में आरिफ की अवैध मार्केट को बीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरा दिया। कार्यवाही में 6 बुलडोजर लगाए गए। करीब 4 घंटे में पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्यवाही बीडीए वासी मणिकंडन के निर्देश पर हुई। आरिफ का संबंध मौलाना तौकीर रजा से बताया जा रहा। मार्केट पर अवैध निर्माण के आरोप थे और बरेली हिंसा में मदद करने के शक को भी देखते हुए कार्यवाही की गई। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। कारसी थाना क्षेत्र के महेशपुर में घर के बाहर खड़ी एक कार ने बैटरी चोरी की वारदात हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें स्कूटर पर आए 2 युवक बैटरी निकालते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे। पीड़ित ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही कर रही है। औरैया यूपी सदर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक अंतर्राज्यीय शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को धमकी देकर ऑनलाइन वसूली करता था। इसी तरह की हरकतों से परेशान होकर एक नाबालिग ने आत्महत्या भी कर ली थी। एसपी औरैया अभिषेक भारती ने गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही। पुलिस मामले को गंभीरता से देखते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है। श्रावस्ती यूपी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद श्रावस्ती जिले में सुरक्षा एजेंसियां की गतिविधि तेज कर दी गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड जिले में मौजूद मदरसे की दोबारा जांच शुरू करने पर विचार कर रही है। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच के लिए उठाया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा में लगे श्रावस्ती में सतर्कता बढ़ा दी गई और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। इसको आप मतलब ये जो मदरसे एक बार फिर हुई, इससे पहले भी हो चुकी है। श्रावस्ती में खासतौर से सारे मदरसों को सीज कर दिया गया था, कई मदरसे को ढहा दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? जो जांच हुई है और जो मदरसे ढाए गए, जिनके कागजात नहीं थे उनको ढा दिए गए, और जो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जिनके कागजात थे वो आज भी चल रहे हैं, और कुछ मदरसे खुल चुके हैं, कुछ खुलने वाले हैं। तो अच्छी बात है जो जांच हुई। अच्छा, फिर सरकार ने एटीएस की जांच बैठाई है, वो ठीक उस पर क्या करेंगे आप? उस पर क्या किया जाएगा? अभी कागजात दिखाया जाएगा, दस्तावेज दिखाया जाएगा। अगर वो ठीक है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जैसा तो सरकार का ये कदम सरकार का जो फैसला होगा वो खुद फैसला करेंगी, अपने समझ से क्या हमको करना है। लखनऊ यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का विशेष निरीक्षण अभियान पूरी तरह संवैधानिक और आवश्यक प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ अपात्र मतदाताओं को हटाना नहीं और योग्य मतदाताओं की सूची में शामिल करना है। उन्होंने बताया कि विपक्ष इस अभियान पर गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एसआईआर से मदद सूची अधिक सही और पारदर्शी बनेगी। चौधरी ने कहा कि भाजपा फर्जी वोटिंग और फर्जी नाम जोड़ने के खिलाफ है और यह अभियान चुनाव व्यवस्था को और मजबूत करेगा। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है, और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बरसी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 6 तारीख से फिर से एक मस्जिद बनाना चालू करेंगे, ये बाबरी के नाम से। अब आप सब लोग जानते हैं कि देश में कानून का राज है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैसा मैंने कहा, अब निगेटिव एजेंडा नहीं चलेगा। समाज में अनिश्चितता और समाज में टकराव और जातीय द्वंद्व पैदा करने का जो इनकी मंशा है, टीएमसी सहित विपक्षी दलों के लोग जिस प्रकार से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन करके राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं देश की जनता अब इन लोगों को कभी स्वीकार करेगी। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, मैंने उस बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से जो हमारे सामाजिक विषय हैं, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और हमारी आस्था है, इस प्रकार से देश आगे बढ़े, इस प्रकार से वो काम करते हैं। दिल्ली में विस्फोट हुआ, उसके बाद लगातार जो तार है उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए नहीं, हमारी एजेंसियां सक्षम हैं और सक्रिय हैं, सभी स्तर पर जांच हो रही है और जो जो लोग चिन्हित हुए हैं उन सब के खिलाफ विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके। और अभी वो प्रक्रिया जांच की अभी चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह या बसपा की तरह तो अध्यक्ष बनाना नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक दल हैं हम, और हमें 12-14 करोड़ लोगों में से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, 1,60,000 बूथों पर हमने बूथ की कमेटी बनाई है। अभी 2.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं। देश भर में 15 करोड़ से ज़्यादा साधारण सदस्य बने हैं, उन्हीं में से चुनाव होना है। मंडल हमने बना लिए, हमने जिलों का गठन कर लिया। अब प्रदेश की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लगभग 90% राज्य भी गठित हो गए हैं, लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी आपको नया प्रदेश अध्यक्ष और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। एक संवैधानिक, बात सुनो। अब सारे प्रश्न आप ही खड़े करोगे तो मुझसे क्या जवाब लोगे। एक संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब चुनाव होगा तो पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया में गठन नीचे से होता है। पहले बूथ कमेटी होगी, अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। सुन लो प्लीज, बात सुनिए आप। संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी की, बूथ अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, चुनाव नीचे से होगा, मनोनयन ऊपर से होगा। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा तो उनके तुरंत बाद राष्ट्रीय टीम बनेगी, मोर्चे प्रकोष्ठ बनेंगे, प्रदेश की टीम बनेगी, जिले की टीम बनेगी, मंडलों की टीम बनेगी। एक ये प्रक्रिया है संवैधानिक। राजस्थान के नेता प्रताप खचारियावास ने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से नए लागू किए गए नियमों से तुरंत बदलाव करने की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने फैसलों से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खचारियावास ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने नियमों में सुधार नहीं किया तो सरकार टकराव के लिए तैयार रहे, क्योंकि छात्रों के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये महारानी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे साथ बैठी हुई है। राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने बिना बच्चों को विश्वास में लिए, बिना स्टूडेंट को विश्वास में लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी। मैं खुद अब समझाऊं, फर्स्ट ईयर में यदि कोई स्टूडेंट फेल हो गया, आप उसको सेकेंड ईयर में प्रमोट क्यों नहीं करेंगे? आपने प्रचार क्यों नहीं किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार, राज्य सरकार लेकर आई है, गलत है। सदियों से ये परंपरा रही है, जब आप कोई किसी को रोटी और रोजगार थोड़ा ना दे रहे हो कि डिग्री लेते ही या तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलते ही केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार इन बच्चों को उठाकर तुरंत डिग्री देगी और डिग्री के साथ नौकरी हाथ में पकड़ा रही है। तब तो परेशान करो, आप तो बेवजह परेशान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, एक बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, पहले ये कानून था कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया किसी एक सब्जेक्ट में, हम उसको सेकेंड ईयर में प्रमोट करते थे। जब वो सेकेंड ईयर में प्रमोट होगा तो सेकेंड ईयर में पास कर लेगा, सेकेंड ईयर में नहीं करेगा तो फाइनल ईयर में पास कर लेगा। आफ्टर ऑल यदि फाइनल ईयर में भी वो बच्चा पास नहीं करता है, 2 सब्जेक्ट है तो उसकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी फाइनल ईयर में, या फिर वो फेल हो जाएगा फाइनल ईयर में तो उसको दोबारा पास करने पड़ेंगे। तो चाहे वो 3 साल लगे, 4 साल लगे, चाहे 1 साल लगे, फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में उसको पास करना पड़ेगा, बीकॉम, बीए, बीएससी सबको। भाई सरकार के लोगों, ये पाप क्यों कर रहे हो? बच्चा एक स्कूल पास आउट करके आता है, उसको पता ही नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। पहले इसका प्रचार प्रसार करते हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को वहीं रोक दिया। आप इनको प्रमोट करो, सिंडिकेट में राजस्थान यूनिवर्सिटी को, उधर जोधपुर यूनिवर्सिटी को एक चांस बच्चों को देना चाहिए, पहले प्रचार करना चाहिए। वैसे ये पॉलिसी गलत है, आपको विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी रोजगार नहीं दे सकती,
वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फेल करने की बजाय फाइनल ईयर तक चांस देती आई है, वो ही पहले वाली रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप कर रहे हो तो अभी एक चांस इनको दो, और यदि आप नहीं देते हो तो आप ये मानकर चलना बेवजह टकराव खड़ा होगा। जब यदि आप बच्चों को परेशान करोगे, कोई बच्चा सुसाइड कर लेगा, कोई आपसे झगड़ा करेगा, कोई आपका घेराव करेगा, मैं बच्चों से कहूंगा डरने की जरूरत नहीं है, कोई गलत रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे सड़कों पर लड़ रहे हैं, मैं खुद इनकी मदद करूंगा। सरकार से मैं कहूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये जो बैक ईयर में फेल करने का काम शुरू किया है वो बंद कर दें, एक चांस इनको दें। नहीं देंगे तो टकराव होगा, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं होंगे, राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होगी। भजन लाल जी, हायर एजुकेशन प्रेमचंद जी बैरवा के पास है। प्रेमचंद जी, बाकी तो आप बस वालों को तो पैसे दिला नहीं पाए नंबर प्लेट के। अब ये मौका है, पुण्य कमा लो। वो 500 करोड़ रुपए खा गई कंपनी, आपने कहा था मैं पैसे वापस दूंगा नंबर प्लेट के, आपने नंबर प्लेट के पैसे ही नहीं दिलवाए और आपने कहा ये गलत है। अब आप इन बच्चों को तो कर दो। सिंडिकेट क्या करेगी? आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, सिंडिकेट की मीटिंग बुला के एक चांस दे दो, प्रमोट कर दो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों को, और पूरे यूनिवर्सिटीज के वीसी को बुलाकर बात कर लो। हम टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य खराब नहीं। हैदराबाद, तेलंगाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेक्शन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की बड़ी संभावनाओं को प्रस्तुत करते हुए उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर कई प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे। निवेश से जुड़े अवसरों पर चर्चा की गई। लखनऊ, यूपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेताजी राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना और उनके योगदान को याद किया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के टॉप छात्रों को आईपैड देकर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नेताजी को श्रद्धांजलि देने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया है। आनंदपुर साहिब, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की है कि वे श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के आयोजित समागमों में जरूर शामिल हो। ये कार्यक्रम 23 से 25 नवंबर तक के श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हुए कहा कि यह समागम हिंद दी चादर को श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और हर किसी को इसमें भाग लेना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ कि आओ ਆਪਾਂ 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350ਵੀਂ शहीदी शताब्दी जिहड़ी है जो कि आनंदपुर साहब विखे 23, 24, 25 नवंबर ਨੂੰ मनाई जा रही है, ਉਹਦਾ हिस्सा बनीए, ਉੱਥੇ आके नतमस्तक होइए, सजदा करिए। ਉੱਥੇ 23, 24, 25 तरीक ਨੂੰ लाइट एंड साउंड, ढाडी, कविशर, अलौकिक कीर्तन, सर्व धर्म सम्मेलन, होर बहुत कुछ साढ़े इतिहास नाल, साढ़े विरसे नाल, साढ़े धर्म नाल जुड़िया होया तुहानूं देखण सुणन नूं मिलूगा। आओ आप भी सुनिए हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर, उन्हां दी जीवनी बारे ज्ञान प्राप्त करके अगलियां पीढ़ियां तक इस ज्ञान नूं पहुंचाइए कि साडे गुरुआं ने किस तरह मनुखता, मानवता ते त्याग वास्ते बलिदान दिते। एक बारी फिर मैं तुहानूं 23, 24, 25 नवंबर 2025 नूं मैं श्री आनंदपुर साहब विखे तुहानूं निमरता सहित आउण दा सद्दा दिना ताकि आपां श्री गुरु तेग बहादुर जी दा 350वां बलिदान दिवस जिहड़ा है उहनूं एक इस तरीके नाल मनाइए कि पूरी दुनिया दे विच उहदा पता भी लगे, ਉਹਦੇ बारे जानकारी भी होवे ते साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं ज्ञान भी प्राप्त होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 4TB न्यूज।